राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। तुम हमारे सबसे पुराने मंत्री हो, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा सुमंत। जब मैंने सुमंत शब्द को देखा और उसका अर्थ किया तो पाया क्या? सुधनवंत। सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला तुम्हारे जैसा सुमंत जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने धर्म से विलग नहीं होंगे। हम राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शान शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। कहो कहो, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं, हमें अवगत कराया जाए। महाराज, आप नित्य प्रतिदिन की भांति हम मंत्रियों से अपनी प्रजा के बारे में पूछते हैं, लेकिन महाराज, जिस प्रजा में आप जैसा राजा होगा उस प्रजा को भला किसी बात का कष्ट हो ही नहीं सकता। पाठशाला, धनशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। समय समय पर मंदिरों की पूजा की जा रही है। अजा और सिंह दोनों एक घाट से होकर के जल ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी प्रजावासी के द्वारा जबरदस्ती कर वसूल नहीं किया जा रहा है। आपकी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता है। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। महामंत्री सुमंत तुमसे वार्ता कर रहा था। अवश्य महाराज। अचानक मेरा सिर दुखने लगा, मेरा सिर पीड़ित होने लगा। मानो ऐसा लगता है हमारे मन में एक वेदना सी उत्पन्न हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार सा रख दिया है। आज हमारे हृदय में गिलानी उत्पन्न हो रही है। गिलानी क्यों? क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं है। हमारे 3 पन बीत चुके हैं, बालापन, युवापन, अब हमारा ये जड़पन है और हमारी सहस्वावस्था है। लेकिन अभी तक हमारे कोई पुत्र नहीं है। आज हमारे हृदय में गिलानी हो रही है। एक बार हमें गिलानी और हुई, कब? कब महाराज? देवताओं के राजा हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, देवराज इंद्र। मैं प्रतिदिन देवलोक जाकर के उनके पास जैसे ही पहुंचता था, महाराज इंद्र तुरंत ही अपने बगल में बैठने के लिए हमें आसन दे दिया करते थे, अपने बगल में बिठा लेते थे। एक दिन क्या हुआ, हमारी महारानी कैकेयी ने हमसे कहा कि महाराज दशरथ, आपके बहुत ही अच्छे मित्र देवराज इंद्र हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले उनसे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे पहचान के रूप में मैं अपने पास रख सकूं। मैंने कहा ठीक है महारानी कैकेयी। प्रतिदिन की भांति में अमरावती पहुंचा। जैसे ही इंद्र ने हमें देखा तुरंत ही अपने बगल में बिठा लिया। सभा प्रारंभ हुई, सभा समाप्त हो गई। मैं अपने वापस अयोध्या की ओर चल पड़ा। मैंने अयोध्या का आधा मार्ग तय किया था कि मुझे महारानी कैकेयी की वह बात याद आ गई कि महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस देवलोक की ओर लौट गया। जैसे ही मैं देवलोक पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा महामंत्री सुमंत? क्या देखा महाराज? जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवताओं के राजा इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने जाकर से कहा कि हे महाराज इंद्र, आप इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हैं? तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज दशरथ, आप हमारे मित्र हैं और मित्र के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए।
आपके कोई संतान नहीं है और जिस स्थान पर निपुती बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। आज हम इस स्थान को गंगा जल से पवित्र करा रहे हैं। तब गिलानी हुई थी, आज हमारी हृदय में पुनः गिलानी हो रही है। क्या अयोध्या की कहानी राजा दशरथ के मरने के बाद समाप्त हो जाएगी? अयोध्या का इतिहास क्या राजा दशरथ के मरने के बाद समाप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, मन में बहुत अपार दुख है। इस दुख को लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। कहते हैं कि अगर कोई हृदय में दुख है तो उसका निवारण सिर्फ गुरु जी ही करते हैं। आज हम अपना दुख गुरुदेव भगवान को जाकर के सुनाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। यद्यपि महाराज श्री दशरथ कहने को तो महल वाले हैं, आज समस्या आई तो झोपड़ी वालों के पास पहुंच रहे हैं। आज भाला वाले माला वालों के पास जा रहे हैं और यही गुरु का प्रभाव है। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला। चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम कर रहा हूं। आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें देवता। आज आपकी अर्चना पूजा वंदना करके अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूं, क्योंकि हृदय में अपार दुख है देवता। हे प्रभु, करूं वंदना, हे देवता करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। रघुवंशियों पर कृपा, सूरवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। सदैव से आप सूरवंशियों पर कृपा करते आए हैं। ओ सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर, कृपा चरण धारो। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर, कृपा चरण धारो। मुनि जी पधारो पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना, मेरी ओर
निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, आज आपके चरणों की रधूल को अपने माथे पर लगाऊंगा। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरुदेव भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से आज राजा दशरथ के ऊपर आप इतनी कृपा कर दें, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारे देवता। राजन, तुम गुरु सदन में आए और हमको प्रणाम किया, इसलिए तुम्हें सुंदर आशीर्वाद है। निडर हो और उसे सदा तुम्हें समर न जीते कोई, चिरंजी जुग जीवी भव कीर्ति लतांबर हो। ये क्या राजन, जब भी तुम हमारे पास आया करते थे, तुम्हारा ये चेहरा सदैव कमल की भांति खिलने वाला सदैव खिला रहता था, लेकिन आज तुम हमारे समीप आए हो, जैसे ही मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ दृष्टि डालता हूँ तो तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया क्यों है? राजन, आने का कारण क्या है, कहो। हे देवता, आप करें राजा दशरथ कमल की भांति खिलने वाला तुम्हारा यह मुख आज मुरझाया क्यों है, अकुलाया और कुम्हलाया क्यों है? हे देवता, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपकी कृपा से लोग मुझे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आपकी कृपा से मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ प्राप्त हो गया भगवान, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद आज राजा दशरथ के पास कुछ नहीं है। आज इतना वैभव होने के बाद भी राजा दशरथ के पास कुछ नहीं है देवता, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है प्रभु। अरे अभी तक मेरे अंगना में अभी तक कोई किलकारी मारने वाला, अभी तक एक छोटा सा पुत्र पैदा नहीं हुआ भगवान। अरे अपने मुख से मुझे पिताश्री कहने वाला अभी तक कोई कुल दीपक संतान नहीं हुई देवता। अरे अपने मुख से मेरी माँ रानियों को, मेरी रानियों को अपने मुख से माँ कहलाने वाला अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई प्रभु, संतान पैदा नहीं हुई। मैं सोचता हूँ क्या राजा दशरथ के मरने के बाद अयोध्या की कहानी समाप्त हो जाएगी?
क्या अयोध्या का इतिहास बंद हो जाएगा भगवान? नहीं प्रभु, मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए, लेकिन अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई प्रभु। सेवा करे देवता। मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। चौथा पल आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। जिसमें न बूंद वर जल होवे, वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होवे।